आज खर्चा पानी में बात करेंगे जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव चल रहा है उस पर बात बनेगी या नहीं, केंद्र सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि जून में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, क्रिप्टो को लेकर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है, हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. जीएसटी लागू होने की वजह से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मिलने वाला पैसा यानी कि कॉम्पेंसेशन लग रहा है और अब आगे मिलने की उम्मीद काफी कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे, लेकिन इस बैठक में राज्यों को मिल रही कॉम्पेंसेशन रकम को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। इसके पहले तक हर राज्य में अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। कुल मिलाकर राज्य 15 से 20 तरह के टैक्स वसूलते थे, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ ये सभी तरह के टैक्स खत्म हो गए और देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हुई जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कहा जाता है। लेकिन कई राज्य जीएसटी लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि अगर जीएसटी व्यवस्था लागू हुई तो उनकी इनकम घट जाएगी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को भरोसा दिलाया और वादा किया कि केंद्र सरकार राज्यों के इस नुकसान की भरपाई करेगा और अगले 5 साल यानी 30 जून 2022 तक राज्यों को जितना भी राजस्व का नुकसान होगा वह भरेगा। साथ ही यह भी कहा कि राज्यों को हर साल उनके रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी भी जाएगी। इस पैसे का इंतजाम करने के लिए केंद्र ने जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के तहत सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी के अलावा इस पर सेस लगाने का ऐलान किया है। सेस के जरिए जो पैसा इकट्ठा होता था उससे जिन राज्यों की जीएसटी लागू होने से नुकसान हो रहा था उन राज्यों की इस मद से भरपाई की जा रही थी। यह व्यवस्था 5 साल के लिए लागू की गई थी। 30 जून 2022 को यह डेडलाइन खत्म हो चुकी है, क्योंकि राज्यों को जो पैसा स्टेट जीएसटी कलेक्शन के मद में और कॉम्पेंसेशन के मद में मिलता है उसी पैसे से सरकार अपने खर्चे आदि पूरा करती है, मसलन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। लेकिन जीएसटी लागू होने के करीब 2.5-3 साल बाद ही कोरोना महामारी ने भी कुछ राज्यों की आर्थिक हालत काफी खस्ता कर दी थी। ऐसे में कुछ राज्यों, खासतौर से गैर बीजेपी शासित, चाहते थे कि सरकार आगे भी कॉम्पेंसेशन व्यवस्था को जारी रखे। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। उस समय 16-17 टैक्सेस को मिला के, अगर हम सबको याद होगा 5 साल पुरानी बात है, 16-17 टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उस समय सारे राज्यों ने केंद्र सरकार से आके ये कहा, जिसकी वजह से जीएसटी लाने में विलंब भी हो रहा था, देर भी हो रही थी। तो सारे राज्यों ने ये कहा कि साहब हमारा बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस थे जिसके जरिए राज्य का राजस्व, रेवेन्यू आता था। तो अब आप जीएसटी को हटा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू तो कम हो जाएगा, तो हम राज्य की सरकार को चलाएंगे कैसे? राज्य के कर्मचारियों की सैलरी होती है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, हर सूबे के खर्चे होते हैं, तो हम उसको कैसे चलाएंगे? तो उस समय जो स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारी सलाह मशवरा करके केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूले के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के साथ एक कॉम्पेंसेशन लॉ भी लाया गया, कॉम्पेंसेशन सेस लॉ। कॉम्पेंसेशन सेस लॉ का मतलब था कि जो कुछ सिन गुड्स है, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सिगरेट है, च्यूइंग टोबैको है, पान मसाले वाला गुटखा है, इन लग्जरी कार्स है, इन चीजों पर हम जीएसटी का जो मैक्सिमम रेट था 28%, उसके ऊपर हम सेस लगाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, जैसे जो गुटखा होता है, तंबाकू, पान मसाले वाला, जिसमें तंबाकू भी होता है, उस पर 204% सेस लगती है, मतलब उस पर 28% जीएसटी लगता है प्लस 204% सेस भी लगती है। ऐसे ही अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग रेट है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम ये जो सेस आएगी हमारे पास, ये जो लग्जरी गुड्स पर और सिन गुड्स पर हमारे पास सेस आएगी, इसको हम, इसका इस्तेमाल हम राज्यों का जो शॉर्टफॉल होगा, मतलब जो राज्यों का जीएसटी के लाने की वजह से जो घाटा होगा, क्योंकि 16-17 टैक्स हट गए, अब जीएसटी के जरिए रेवेन्यू आएगा, उस घाटे को पूरा करेंगे। ना केवल उस घाटे को पूरा करेंगे बल्कि उसमें 14% प्रति वर्ष उसकी ग्रोथ को भी हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूं कि टोटल जो फॉर्मूला बनाया गया कि पहले जो आपका रेवेन्यू आ रहा था उसको हम एक तरफ रखेंगे, जो जीएसटी से आपकी कलेक्शन आएगी उसको दूसरी तरफ रखेंगे, 14% जो आपकी ग्रोथ होनी है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, इस जीएसटी को हम उसमें से घटाएंगे। अगर ये कम पड़ा
तो हम आपको वो कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब केंद्र सरकार उस सेस में से कॉम्पनसेट करेगी। अब हुआ क्या कि 2017 में आया, उसके बाद 2019 के आखिर में और 2020 के शुरू में, चलिए मार्च से कोविड आ गया। तो कोविड आने के कारण क्या हुआ कि जीएसटी कलेक्शन गिर गई। हालांकि 2017 और 18 में जीएसटी नया नया आया था, तो नया नया आने की वजह से धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे थे। उस समय इतनी कलेक्शन नहीं थी। जब कलेक्शन बढ़ने का समय आया, उस समय कोविड आ गया। तो हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने ये सेस तो दिया ही दिया है सारा, उसके अलावा केंद्र सरकार को ऐसा माना जाता है कि 5.5 लाख करोड़ का टोटल कॉम्पेंसेशन आज तक सभी राज्यों को जा चुका है। जानकारों का कहना है कि केंद्र अगले 5 साल यानी सिन गुड्स, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी कार आदि पर 28% टैक्स के अलावा सेस भी वसूलता रहेगा, लेकिन राज्यों को नहीं देगा। इसके पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि कॉम्पेंसेशन सेस के जरिए जो पैसा केंद्र के पास आया, उसके मुकाबले केंद्र ने राज्यों को ज्यादा पैसा दिया है। इसके चलते केंद्र सरकार को बाजार से पैसा उधार लेना पड़ा है। ऐसे में जब तक केंद्र की उधारी नहीं चुक जाती, केंद्र तो सेस के मद में टैक्स लेता रहेगा, लेकिन इस पैसे को राज्यों के बीच नहीं बांटा जाएगा। चंडीगढ़ में 47वीं जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि कुछ राज्यों ने कॉम्पेंसेशन का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चंडीगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि राज्यों ने इस मामले को उठाया था, लेकिन इस बारे में जीएसटी काउंसिल ने कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा, हमारी इस मांग को करने के बावजूद कोई आश्वासन नहीं मिला, जबकि अधिकांश राज्य सरकारों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कॉम्पेंसेशन की अवधि बढ़ाना अनिवार्य है। धारीवाल ने कहा कि कोरोना ने राज्यों की आर्थिक हालत और खस्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अभी तक करीब 4000 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला है, जो कि काफी समय से पेंडिंग है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र ने राज्यों के रेवेन्यू में आए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाजार से 2,69,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। केंद्र यह पैसा चुकता करने के लिए 31 मार्च 2026 तक सिन गुड्स पर सेस जारी रख सकता है। इस बीच जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर राहत की खबर है। 1 जुलाई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में कुल जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56% बढ़ गया है। सरकार को जून में जीएसटी से कुल 1.44 लाख करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ। ट्विटर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह जानकारी दी है। यह कलेक्शन के मामले में दूसरा सबसे अच्छा महीना है। इसके पहले मई 2022 में जीएसटी से 1.41 लाख करोड़ रेवेन्यू आया था। मार्च 2022 के बाद से कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा बना हुआ है। अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रेवेन्यू हासिल हुआ था। इन सब पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की, आइए समझते हैं। अब सेस में से पूरा कलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब जो लग्जरी गुड्स में से, सिन गुड्स में जो सेस आती थी, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, इसमें से उतना करेक्शन नहीं हो पाया। तो आंकड़ों के हिसाब से 2,69,000 करोड़ की सरकार को बोरोइंग करनी पड़ी, उधार लेना पड़ा मार्केट से। मैं यहाँ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, उन राज्य सरकारों को कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि सरकार ने तो ये करार कर लिया था, एक एक्ट बन गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था कि हम कॉम्पेंसेट करेंगे। तो 2,69,000 करोड़ का उधार केंद्र सरकार के ऊपर बाजार का चढ़ गया। और जब 47वीं मीटिंग अभी हुई हाल में चंडीगढ़ में, तो उसमें 30 जून 2022 को ये 5 साल पूरे हो गए। मतलब जिस 5 साल का वादा केंद्र सरकार ने किया था वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ राज्यों ने बोला कि साहब इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये इसकी वजह से, और आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि यहाँ लोगों को जानना जरूरी है। उनका कहना यह था कि आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस कॉम्पेंसेशन सेस की वजह से ही हम कुछ आइटम्स पर रेट कम करने की हिम्मत करते थे, सलाह देते थे हम कि इस आइटम पर रेट कम करिए, जिससे लोगों को सस्ती दरों पर सामान मिल सके, क्योंकि जीएसटी सामान के रेट के ऊपर लगता है। अब आप जब ये सेस बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए हैं, तो इसकी वजह से अब हम उन आइटम्स के रेट कम करने की एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे। तो इससे लोगों को, ग्राहकों को भी सामान महंगा मिलेगा, क्योंकि हम कम करने के लिए बोलेंगे ही नहीं उसको। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा तो जो कॉम्पेंसेशन, जो शॉर्टफॉल था, वो कॉम्पेंसेशन के जरिए आ जाता था। अब ये बंद हो जाएगा। तो 10-12 राज्यों ने इस मुद्दे को उठाया। तो केंद्र सरकार ने कॉम्पेंसेशन सेस लॉ को तो कंटिन्यू रखा है 2026 तक, पर अब ये राज्यों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र का कहना यह है कि 5 साल का वादा था, 5 साल पूरे हो गए, अब आपको ये आगे नहीं मिलेगा। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये राज्य सरकारों को नहीं जा रहा है, तो भला केंद्र सरकार इसको क्यों ले रही है? लोगों के ऊपर ये बर्डन, भले ही वो सिन गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, ऐसे आइटम है जो कि सरकार डिस्करेज करना चाहती है,
तो सरकार का कहना यह है कि 2,69,000 करोड़ का जो हमने उधार लिया था आप लोगों को, राज्यों को कॉम्पेंसेट करने के लिए, हमें अब उस लोन को चुकाना है। तो हम अब जो सेस कलेक्ट करेंगे हम उस उधार को चुकाएंगे, क्योंकि वो उधार सरकार के ऊपर चढ़ गया है, उसका ब्याज भी लगता है और वो उधार वापस भी करना है। तो अब देखना होगा कि जिन राज्यों की माली हालत, जिसको हम फिस्कल पोजीशन कहते हैं, राजकोषीय स्थिति जो कहते हैं, अगर जिन राज्यों की हालत ठीक नहीं है, उनमें मैं कुछ राज्यों के नाम गिनवाना चाहूंगा। पंजाब है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, और इन सब में आप एक चीज देखेंगे, सारे के सारे नॉन बीजेपी राज्य हैं, ये नॉन एनडीए राज्य हैं। इनकी जो फिस्कल पोजीशन है खराब है, इन स्टेट्स के ऊपर उधार काफी चढ़ा हुआ है, इन स्टेट्स की रेवेन्यू कलेक्शन काफी नहीं है राज्य को चलाने के लिए। तो अब देखना होगा कि अब 30 जून के बाद ये अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो सेस इनके पास नहीं आएगी। और हालांकि मैं ये यहां बोलना चाहूंगा कि जीएसटी कलेक्शन पिछले 2-3 महीने से बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। 1,68,000 भी पिछले से पिछले महीने में हमको देखने को मिली, और 1,40,50,000 के करोड़ के बीच में हमको पिछले महीने देखने को मिली। तो हालांकि जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हो रही है, पर ये देखना होगा कि ये कॉम्पेंसेशन सेस अब बंद होने के बाद ये राज्य अपना गुजारा कैसे करेंगे। क्या जीएसटी आइटम्स पे रेट बढ़ाने के लिए ये प्रेशर सरकार पे डालेंगे, जो महंगाई पहले ही अपनी चरम सीमा पे है, क्या महंगाई और बढ़ेगी? तो वैसे तो ये कॉम्पेंसेशन सेस का मामला देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी जेब पे भी असर करता है। बड़ी खबर के बाद एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को स्पष्ट खतरा बताते हुए गुरुवार 30 जून को कहा कि सिर्फ काल्पनिक कीमत वाली कोई चीज महज अटकल भर है। उन्होंने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक कंसल्टेशन पेपर को आखिरी रूप देने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को लेकर इससे पहले भी चिंता जताता रहा है। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के 25वें अंक की प्रस्तावना में कहा कि जैसे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, साइबर जोखिम बढ़ रहे हैं और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।